सबसे पहले अरुण भूमि न्यूज़ चैनल का थैंक यू, यहाँ बोलेंग में आके हम लोग का प्रेस ब्रीफिंग को कवर करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे आया है टीम आदिसू एपेक्स और उसका डिस्ट्रिक्ट यूनिट आदिसू सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट का जनरल सेक्रेटरी और उसका मेंबर आया है। तो हम लोग यहाँ पे आज सियांग डिस्ट्रिक्ट में आने का मकसद ये है कि हम लोग को एक मेमोरेंडम सबमिट करना था डीसी सर और एसपी सर को। ये मेमोरेंडम इस बात का सबमिट हम लोग टीम आदिसू और सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट किया है कि आप लोग को हम लोग ये आपका अरुण भूमि का न्यूज़ चैनल का माध्यम से ये बताना चाहेगा, अरुणाचली एज ए होल इन पर्टिकुलर जितना भी आदि भाई बहन लोग का उसको हम लोग टीम आदिसू आप लोग को इस प्रेस ब्रीफिंग का माध्यम से ये बताना चाहेगा। हम लोग का इंडिया को फ्रीडम मिला वाला 76 ईयर्स हो गया, हम लोग का आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। बट देन हमारा आदि में एक ऐसे जगह है चेबुंग बांगो और पायुम सर्कल, अभी तक उधर रोड कनेक्टिविटी नहीं पहुंचा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा है, मोबाइल टावर नहीं पहुंचा है। तो हम लोग बहुत दुख का साथ आप लोग सबको ये बता रहा है कि उसमें एक प्रोजेक्ट आया है CRIF पैकेज 2 पगाक्तू गत्ते रोड। तो पगाक्तू गत्ते रोड 9 किलोमीटर का बनाना है। तो उसको टेंडर हो गया, टेंडर होके डिपार्टमेंट एग्जीक्यूशन कर रहा है। तो इस बीच में सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी या बोलेगा तो बोलने से इंडिविजुअलिस्टिक आदमी लोग वो जहाँ में रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसमें बेरा बना के रख दिया। बेरा बना के रख दिया मतलब उन लोग का डिमांड ये है कि बेरा बना के रख के उन लोग ये मांग कर रहे हैं कि पहले बात को पीसफुली सॉल्व करेगा। तो हम आप लोग को ये बताना चाह रहा है कि जब कभी रोड रद्द बनता है तो उसमें डिपार्टमेंट अपना एक एलिवेशन लेके चलता है, अपना एक वो लेके चलता है। तो उधर का कुछ सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का ये कहना है कि जो अभी का एग्जिस्टिंग रोड जो जा रहा है तो उसको 2 किलोमीटर 70 डिग्री एंगल से कट के उसको नदी का साइड से ले जाना है। तो वो तो रास्ता एलिवेशन ठीक बनता भी नहीं। हमने उधर गाँव वाला से भी बात किया, चेबुंग बांगो स्टूडेंट यूनियन से भी बात किया, चेबुंग बांगो वेलफेयर सोसाइटी से भी बात किया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD डिवीज़न से भी बात किया। तो हम ये रिक्वेस्ट करता है जो भी उसमें इन्वॉल्व है, कुछ आपका मॉडिफाइड इंटेंशन जो भी होता हो या फिर नहीं भी होता होगा, फिर हम ये बोलते हैं कि डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट का काम करने देना है। हर गांव वाला आके, हर बस्ती वाला आके एक्शन को समझाने लगे ये करो वो करो, वो भी गलत है। एक जो एलिवेशन लेके जा रहा है उसका उधर से जो रोड कटिंग करने जा रहा है उधर से करने दे रहा है। और हम लोग का मेमोरेंडम यही था कि आज तक 76 ईयर्स का बाद भी उधर सेबुंग बांगो में एक भी रोड कनेक्टिविटी अभी तक उसका हेडक्वार्टर पायुम तक भी नहीं पहुंचा है, CO हेडक्वार्टर को। जो हम रास्ता का बारे में बात कर रहा था वो रोड कनेक्ट करेगा पायुम हेडक्वार्टर को। तो उसमें कुछ सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो डिस्टर्ब कर रहा है उसको भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप आज से मत कीजिए, सो दैट कि अगर उधर जब रोड पहुंचेगा आपका बांगो में, जब पायुम सर्कल हेडक्वार्टर में रोड पहुंचेगा तब सब कुछ उधर सुविधा होगा। और पायुम सर्कल का हालत ये है कि उधर CO हेडक्वार्टर तो है, CO पोस्टिंग करते, CO उधर जाता नहीं। रीजन क्यों है? उधर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। उसके काइंग उधर का CO जो सेंक्शन पोस्ट है, CO जो काइंग से बैठ के ऑपरेट करता है। तो हम ये बोलते हैं अगर रास्ता को जो पाइम को कनेक्ट करने जा रहे हैं उस रास्ता को आप लोग रुका के बेरा बांध के बंद कर देगा, उधर कौन CO आएगा? उधर कौन स्टाफ देतेगा? रास्ता को ही आप लोग रुका रहे हैं। तो हम ये बोलते हैं जो भी इसको रास्ता को बंद करके बेरा बांध के रखा है, हम लोग आपसे ये अपील करता है कि आप जल्दी से जल्दी खुद से उसको बेरा को हटा दीजिए, क्योंकि डेवलपमेंट काम है। आपको हम सबको मालूम है, अरुणाचली सबको मालूम है, यही एक वर्किंग सीजन है। अगर इस समय में अगर आपका काम नहीं होने से, अब तो जनवरी फरवरी तक अगर काम को आप रुका के रख देने से इस तरह से, तो फिर मार्च अप्रैल आते होते तो आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, जिसको आपको आपका रोड
9 किलोमीटर का रोड काटने, अब उसको रुका देने से और 9 किलोमीटर उधर का पब्लिक लोग जो पायुम सर्कल अपना हेड क्वार्टर जाने वाला, फिर 9 किलोमीटर पैदल तो जाना पड़ेगा। तो 9 किलोमीटर को काटने से तो जो अभी कब लोग का रोड से तो 9 किलोमीटर आप गाड़ी लेके भी जा रहे हैं, पहुंच जाएगा। तो हम ये रिक्वेस्ट किया है, हम लोग टीम आदिशु एसपी साहब और डीसी साहब और एसपी साहब को ये रिक्वेस्ट किया है, जो भी आदमी वो बेड़ा बांधने में जो कंस्ट्रक्शन वर्क को रुका रहा है, वो आदमी का अगेंस्ट में ठीक से एक्शन लेना है, जो एज पर लॉ उसको एक्शन लेना है और उसको हो सकने से अरेस्ट भी करना है। क्योंकि अगर ये हम लोग का आदि में ये ट्रेन चलेगा, तो अगर यही चीज़ को अगर चलते रहेगा, तो अगर रोड बनाना है तो सेक्रीफाइस तो किसी और को करना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा ना। तो आपका साइड से रोड जा रहा है, हमको वो करेगा, हमको ये करना है, हमको वो करना है, मेरा ये लॉस आ रहा है, वो तो ऐसे ही चेबुंग बांगो पायुम सर्कल ऐसे भी रोड नहीं पहुंच रहे, उधर तो कुछ है भी नहीं। अगर आपका रास्ता से जाके जितना एंटायर बांगो को एंटायर सर्कल को रोड मिल रहा है, तो आप प्लीज़ जो भी बेड़ा बांधना है उसका बांधने वाला टीम वो प्लीज़ रोड को हटा दीजिए। और हम लोग का मेमोरेंडम में हम लोग डीसी साहब को ये सबमिट किया, अगर वो जो बेड़ा बांधना है, जो रोड कंस्ट्रक्शन वर्क को रुका रहा है, उसको अगर 7 दिन का अंदर में उसको अगर उसका अगेंस्ट में एक्शन लेके अगर वो रास्ता को खुल के काम को फिर से शुरू करने नहीं देने से, हम लोग एज ए टीम आदिशु हम लोग सियांग डिस्ट्रिक्ट में कोई भी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट 7 डे आज से लेके अगर 7 डेज एक्सपायर होने का साथ साथ हम लोग डीसी को एक लेटर दे के हम लोग डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ मूवमेंट शुरू करेगा। वो शायद धरना भी हो सकता है, रैली भी हो सकती है, या फिर इन बॉन्कल भी हो सकता है। थैंक यू। ये जैसे कि आपने बताया कि जो आप लोगों ने कंप्लेन दी है उस रास्ता को लेकर डीसी साहब और एसपी साहब को, तो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से उन लोगों का क्या बात रहा है, क्या जवाब रहा है आपके कंप्लेन को लेकर? तो हम लोग का ये जो कंप्लेन को लेके डीसी साहब ने एश्योरेंस दिया है कि उसका जितना स्टाफ्स है वो अभी शायद इलेक्शन ट्रेनिंग में है, लेकिन हम वो डीसी सर का बात से तो कुछ हद तक सेटिस्फाई भी है और सेटिस्फाई भी नहीं है। अगर वो सच में सियांग डिस्ट्रिक्ट का डीसी है और सच में वो चाहता है कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल उसका सर्कल का अंदर में, ये जरूरी नहीं है कि काइंग का ईएससी ही जाके वो केस को सॉल्व करना है। वो रूम एडीसी रुंगों को भेज सकते हैं, वो एडीसी पांगिन को भेज सकते हैं, या फिर अपना एडीसी हेडक्वार्टर को भी भेज के एडीसी हेडक्वार्टर को भी भेज के भी तो एसपी साहब से बात करके वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन डीसी साहब बोल रहा था कि हम इसको करेगा, कोशिश करेगा, लेकिन थोड़ा सा हम बोल रहे हम लोग डायरेक्ट डिनाई के सर ऐसे तो नहीं हो सकते, आपका पास इतना पावर है, आपका पास एडीसी रुंगोंग है, ईएससी काइंग चलो छुट्टी में है, एक वीडियो को एक वो देखे रखा है, बोले ईएससी एडीसी पांगिन है, एडीसी हेडक्वार्टर या फिर किसी भी इसको वो एंडोर्स करके तो भेज सकता है उसको चीज़ को अगर सच में करेगा सोचने से। और हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अरुण भूमि का तरफ से माध्यम से हम लोग को भी ज़्यादा यूनियन लोग कंप्लेन करता है, मतलब हम लोग भी कंप्लेन तब करता है जब किसी सोसाइटी का सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। और मोर ओवर ये रोहताम पहले भी शुरू में बताया है, एक चेबुंग बांगो पायुम सर्कल आप इमेजिन करके देखो, आज का डेट में जहाँ में रोड कनेक्टिविटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और मोर ओवर टेलीफोन टावर नहीं है, जितना भी उधर का आदमी है सब कोई चेबुंग बांगो में रहता नहीं, मॉलों में हो गया, जितना भी उधर का बस्ती है, गामेंग गाते गासेंग सब में मैक्सिमम अभी उधर से अर्बन साइड में उसमें माइग्रेशन करने का भी यही एक वजह है कि हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन उसको अच्छा से उसका प्रॉब्लम को देखता नहीं है। क्योंकि और आज का डेट में कोई बिना इलेक्ट्रिसिटी का रहता नहीं है, कोई बिना नेटवर्क का, कोई बिना आज का डेट में टावर का रहता नहीं है। तो एक उधर से जो चेबुंग बांगो से जो काइंग या रेस्ट ऑफ दी अरुणाचल में कहीं भी माइग्रेशन हो रहा है, ईटानगर पासीघाट यिंगक्योंग आलो कहीं भी अगर बोलेंग में भी अगर उससे भी माइग्रेशन हो रहा है, अर्बन पॉपुलेशन घटते जा रहा है, तो उसका कजिस तो हम लोग डीसी साहब को भी मिल के अच्छा तो लगे, लेकिन उन लोग का जो उधर का प्रॉब्लम जो होता है उसको इमीडिएटली टेकअप नहीं करने का वजह से माइग्रेशन भी होता है। और
जिस रोड कंस्ट्रक्शन को जो ब्लॉक करके जो रखा है उससे आप लोगों की जो यूनियन की तरफ से कभी उसको समझाने की कोशिश की है, या आपके यूनियन की तरफ से या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसको समझाने की कोशिश की है कभी? तो जो नाम तो मैं लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन वो हम लोग का नॉट ओनली सेबुंग बांगो या फिर पायुम सर्कल का नहीं है, वो फॉर्मर जेडपीएम है, वो कुछ समझ जाएंगे जिसका हम नाम नहीं लेने से। फॉर्मर जेडपीएम है, मोर ओवर उस जैसे जानकार आदमी जब से इसको इंटेंशन में कर रहा है। सेबुंग बांगो वेलफेयर सोसाइटी उसको रिक्वेस्ट कर रहा है, सेबुंग बांगो स्टूडेंट यूनियन उसको रिक्वेस्ट कर रहा है, या फिर वो फिर आदिसू का जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट का प्रेसिडेंट भी जाके उससे बात किया, या फिर सबसे ऑफिस से बात कर रहा है। तो जो आदमी अगर कोई जो नहीं जानता है, जिसका बुद्धू है, उसको समझा सकता है। जो जानबूझ के ये कर रहा है तो उसको तो हमको लगता है, हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं निगोशिएट करने का, लेकिन उसको बात नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस समथिंग लगी ऐसे कि आप कहीं सो रहा हो, कोई आदमी सोने से आप उसको जगाने जाने से, सच में सोने से आप नॉकिंग करने से उठ जाता है। लेकिन वो जो सोने का एक्टिंग जो करता है, उसको आप लात मारो, घर तोड़ो, वो उठेगा नहीं। वैसे टाइप से हमको लग रहा है कि हम, लेकिन अभी तो हम लोग उससे इतना रिक्वेस्ट करते हैं फॉर्मर जेपीएम सर से, जो आप जो टीम लेके आप बेरा बनाया है, प्लीज़ आप उसको कुछ हटा दीजिए। नहीं तो आपका एगेंस्ट में, आज तो आपका नाम नहीं लिए, कल आपका नाम लेके आपका एगेंस्ट में हम लोग आदिसू डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने, आप ही हम लोग को मत देने। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी आपका एगेंस्ट में अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ लॉ में आपको बुक करेगा, वो नौबत तो आप भी आने नहीं देने। और आप भी जानकारी आदमी, आपका पास जो भी कुछ प्रॉब्लम था या कुछ वो था, उसको अच्छा से सॉर्ट आउट करके काम को तो कंटिन्यू करने देना है। जो जो कंस्ट्रक्शन जो ब्लॉक करके रखा हुआ है, आपने कहा कि वो एसजेपीएम है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अभी हाल इलेक्शन भी सामने है, तो क्या उसका वो ब्लॉक करना ये इलेक्शन मोटिव में या कुछ हो सकता है? आपको क्या लगता है? नहीं, वो एक जेडपीएम ने, वो एक्स जेडपीएम है, उसको एक्स जेडपीएम है, तो आई डोंट नो कि उसका कुछ होता या होता होगा, नहीं होता होगा उसका व्यक्तिगत, उसमें तो हम उसको कभी मिला भी नहीं, और वो कौन सा पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो हम जानता भी नहीं। एज ए स्टूडेंट लीडर, और हम खुद सियांग डिस्ट्रिक्ट से है, सिरित बांगो जम्मू से, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी भी सेम पड़ता है। लेकिन हम एज ए स्टूडेंट लीडर हम क्या सोचते हैं कि देखो, हमारा आदि में सिर्फ बोलने जाने से 2 या 3 जगह में ही आज का डेट में रोड कनेक्टिविटी और टेलीफोन नेटवर्क और इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा है। एक है पकीमोदी जो अपार सियांग में पड़ता है, वो तो फिलहाल एक बस्ती ही है। लेकिन अब सोच के देखो, चेबुंग बांगो पायुम सर्कल, पूरा एक सर्कल, एक सीओ हेडक्वार्टर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचना, मोबाइल नेटवर्क नहीं आना, और उसमें अगर कुछ एमएलए या मिनिस्टर कैसे भी करके कुछ डेवलपमेंट पैकेज लेके आता है रोड कनेक्टिविटी को, उसमें ही बेरा बन के रखेगा, तो वो भांगो हम लोग को बोलने नहीं दे के उसका भांगो का आदमी उसको समझाने होता। और वैसे आदमी तो हम बोलते हो सोसाइटी के लिए एक अपेंडिक्स है, उसको हो सकने से काट के भी निकलना है। क्योंकि आप सोच के देखो, इतना सारा प्रॉब्लम है, अगर रोड कनेक्टिविटी बनेगा, चलो उसका जमीन जा रहा है वो कुछ सोच रहा है, लेकिन एंटायर बांगो को, एंटायर सर्कल को, एंटायर एक सीओ हेडक्वार्टर का रोड जो बनने जा रहा है, उसको रुकाना, तो उसका पॉलिटिकल मोटिव क्या है नहीं है वो तो हम मालूम नहीं। लेकिन हम ये नहीं बोले कि कुछ पॉलिटिकल मोटिव है भी नहीं बोलेगा, पॉलिटिकल मोटिव नहीं, उसको हम जानता भी नहीं। लेकिन हम उसको जस्ट हम ये बोल रहे, वो आदमी का माइंडसेट का सोच के देखो, उस वो एरिया को एक समय वो जेडपीएम रहा, जेडपीएम रह के वो बांगो को, वो सर्कल को संभाल के रखा। लेकिन जब वही उसका सर्कल में, उसका ही बांगो में जब रोड कनेक्टिविटी उसका सीओ हेडक्वार्टर को कनेक्ट करने जा रहा है, तो उसमें वो रास्ता को बंद करके एक टीम को ले जाके रास्ता का बंद करके एलिवेशन चेंज करने का बात करता है। ये तो हमको लगता है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये रहा वो ब्लॉक करने वाले के बाद, और ये रहा अभी जो मेमोरेंडम आप लोगों ने जो डीसी साहब और एसपी साहब को दिया है 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर ये प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अगर फेल होता है इसको सॉल्व करने में, तो अब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते आने वाले दिनों में क्या स्टेप बताना चाहेंगे?
नहीं, हम लोग तो यहाँ में मेमोरेंडम में डीसी को 7 दिन का समय दिया है। डीसी और एसपी सबको, या फिर विथ ऑनरेबल एमएलए और सबको, एडीसी रुंगोंग सबको हम लोग कॉपी करके दिया है। अगर अगर वो 7 दिन में नहीं होता है, अगर 7 दिन में ये चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं करता है, अगर काम को फिर से शुरू करने नहीं देते हैं, तो हम लोग तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डीसी सियांग का एगेंस्ट में उस वो इनकेपेबल है बोल के उसका एगेंस्ट में हम लोग एज ए आदिसु, हम लोग आदि स्टूडेंट यूनियन एपेक्स और आदिसु सियांग यूनिट और जितना भी उधर का हम लोग का अंदर में जो बांगो है या फिर हम लोग का डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है, सब लोग को हम लोग मिल के उसका एगेंस्ट में हम लोग वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एगेंस्ट में और डीसी का जो उसका इनकेपेबिलिटी का एगेंस्ट में, तो हम लोग कोई भी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा। वो धरना हो सकता है, रैली हो सकता है, या फिर बॉन्ड कॉल भी हो सकता है। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।